आगे चलते हैं जी इससे। मैं आपको आखिर में सारी वीडियो दिखाने के बाद बताऊँगा कि संभवतः ये सब क्यों करते हैं और आगे इनके साथ क्या ड्रामा हो सकता है। अब ये देखिए जी, ये एक और पागल आदमी घूम रहा है, इसको तो मुझे लगता है किसी दिन कोई पकड़ के पेल देगा, इसलिए कभी भी ये पब्लिक में नहीं आता। इनफैक्ट जितने भी ये जर्नलिस्ट हैं, इंक्लूडिंग अरफा शेरवानी, ये कभी आपको आम लोगों को कभी दिखते नहीं है, ये कभी भी ऐसे पब्लिक इवेंट्स में नहीं जाते। आप कभी भी नोट कीजिएगा, ये ऐसे कोई जर्नलिस्ट हैं जो कि कभी आम लोगों के बीच में नहीं जाते। ये कैसे जर्नलिस्ट है? ऐसा कौन सा जर्नलिज्म है जो बगैर लोगों के ही हो जाता है? जाते नहीं है। इसका एग्जाम्पल इसी वीडियो में आपको दिखेगा। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। तो हम अपनी पुरानी कार में बैठ उसके चक्र के सहारे उस भारत को देखने निकल गए जहां एक नए काल चक्र का उद्गम हुआ है। काल चक्र कर रहा है क्योंकि मोदी ने कहा था, काल चक्र वर्ड का यूज किया था राम मंदिर के ऊपर। ये भी राम मंदिर को सीधा नाम लेकर के गाली नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर निकालेगा तो भैया इसकी पिटाई हो जाएगी, कुटाई हो जाएगी, लोग इसके घर में घुस के इसको मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि अब पानी जो है वो सर से ऊपर निकल चुका है। ये तुम अब दंगा नहीं करवा सकते इस देश के अंदर, तुम दंगा कराओगे तो तुम्हारी भी पिटाई हो जाएगी। और दूसरा, काल चक्र ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये राम मंदिर के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन है तो फट्टू। पूरी तरह हिम्मत तो है नहीं कि भगवान राम के बारे में उल्टी पुल्टी बात कर दे, या राम मंदिर के बारे में कर दे, या हिंदू धर्म के बारे में कर दे। तो इनडायरेक्टली ये इस पूरी वीडियो के अंदर जो है इनडायरेक्टली बातें करेगा। आपको समझ में नहीं आएगी ये क्या बोलना चाह रहा है। अगर आपको ये बात का नहीं पता कि ये किसको गाली दे रहा है तो आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे। ये वामपंथी ऐसा ही करते हैं, इनकी फिल्मों में, इनकी बातों में, इनके जर्नलिज्म में यही होता है। अगर आपको इनके एजेंडा के बारे में नहीं पता तो ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहा है, ये सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देता? तो सीधा सीधा ये बोल नहीं सकता कि तुम्हारे जो हिंदुओं ने जो मंदिर बनाया है उससे जो है मुसलमान को गुस्सा आना चाहिए और मुसलमान को बाहर निकल करके जो है जिहाद कर देना चाहिए। ये चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि जो हिंदू जिनको जो है, जिनका दिमाग खराब है, जिनको जो है भगवान राम का मंदिर अच्छा नहीं लगता, वो भी जो है बाहर आकर के मुसलमानों का साथ दें, और जिन्होंने भगवान राम का मंदिर बनाने में सपोर्ट किया है उनके ऊपर जिहाद करते मिलकर। ये चाहते हैं हिंदू भी जिहादी बन जाए। ये इस एजेंडा में है, लेकिन ये बोल नहीं सकता, तो ये इधर उधर घुमा फिरा के ये बातें करेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको इनका एजेंडा नहीं पता। अब देखिए जी, इस वीडियो में पहले ही क्या कह रहा है, अपनी पुरानी गाड़ी में। भाई ये पुरानी गाड़ी है, भाई ये पुरानी गाड़ी है। ये आदमी यूएस घूमने जाता है, पेरिस घूमने जाता है, पता नहीं 4-4 5-5 महीने गायब रहता है, खुद बताता है अपनी वीडियो में। और कहता है जी मेरे पेट पे लात मार दी, मेरे को अदानी ने नौकरी से निकाल दिया। और उसके बाद ऐसी गाड़ी को ये पुरानी गाड़ी कह रहा है। मैं अपनी पुरानी गाड़ी में निकला। भैया ऐसी पुरानी गाड़ी तो भारत देश में हर गरीब को मिले। गजीब, बिल्कुल गजब की पुरानी गाड़ी, गजब की भैया तुम्हारे पेट पे लात लगी है। और शक्ल देखिए, इसकी शक्ल देखिए, आप इसके एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिएगा। अभी ये इस वीडियो के अंदर अभी शीशा खोल रहा है। देखिए अपना साइड का जो शीशा है इसने खोला है बोलते। अब कुछ बोल नहीं रहा, ये रिकॉर्ड पीछे से किया हुआ है। उस टाइम पे सिर्फ गाड़ी चला रहा था, कैमरा यहाँ लगा हुआ है, कैमरा वाला रिकॉर्ड कर रहा है, ये यूं चला रहा है डर के मारे कि कोई देख ना ले। शीशा खोल रहा है। अब जैसे ही जो है ये बकवास करेगा, जैसे ही इसको दिखेगा कि सामने से झंडे वाले लोग, हिंदूवादी लोग आ रहे हैं, एकदम से अपना शीशा उठा लेगा कि कोई मुझे पहचान ना लगे और कोई मुझे डंडा ना मार दे, क्योंकि सबको पता है इसकी असलियत क्या है। अब देखिए इसकी नौटंकी देखिएगा आप। दिल्ली के एक मोहल्ले में जाकर देखने का इरादा किया कि आखिर उस भारत में ऐसा क्या नया हो गया है। एक रंग के पताकों और ध्वज को देखते हुए ट्विटर और फेसबुक पर पसरी तमाम आशंकाओं, सवालों को याद करने लगा। हताशा में डूब चुके उन लोगों की थरथराती आवाज को महसूस करने निकल गया जो आज के भारत को लेकर चिंतित हो गए हैं। जिन्होंने कौन चिंतित हो गए हैं भाई? क्या महसूस कर रहा है? ये एक वर्ड को बोलने की बजाय उसकी जगह 4 लाइनें बोल रहा है ये। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता कि हिंदुओं शर्म कर लो, हिंदुओं तुम क्यों ऐसा काम कर रहे हो, हिंदुओं तुमने मंदिर क्यों बनाया, तुमने क्यों बनाया मंदिर, तुम क्यों सच बोलने लगे हो। अच्छा खासा मेरा बाप चोरी करता था, राहुल गांधी उसकी माँ की सरकार चलती थी, हम बैठ के मौज करते थे, ऐश करते थे, तुमने सब क्यों किया, तुम्हारे पे फिटकार है। ये बोलना चाहता है, नहीं बोल सकता तो इसके लिए इसने 2 मिनट खर्चे। उन्होंने 22 जनवरी को हमेशा के लिए अपनी उम्मीदें खो दी हैं। मैं उन लोगों के साहस को भी महसूस करने निकल गया जो आज के भारत में एक मत जनमत के विस्तार के बीच बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को अपराध के रूप में याद करते रहे, जिसे कोर्ट ने भी अपराध कहा है। उन लोगों की जिद को भी महसूस करने निकला जो याद दिला रहे थे कि फैसले में कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। अबे कौन से लोग, किन की बात कर रहा है? नाम तो बता दे किसी का। कुछ नहीं है, लिखा वामपंथी ने लिखा बैठ करके, ये बोल दे जेएनयू के किसी फेलियर ने लिखा जो कि फ्री की रोटियां तोड़ रहा है, वहां बैठा सरकार के हमारे पैसों की खा रहा है, वो किसी हरामखोर से बैठ करके लिखवा दिया और वो बैठ करके जो है स्क्रिप्ट इसने पढ़ दी। किस आदमी ने क्या बोला, ये अरविंद केजरीवाल टाइप की बात है, वो भी साला वामपंथी है। ये किसने ये बोला, उसने ये कहा था कि ये तो ऐसे हुआ था, ये तो वैसे हुआ था, सीधा सीधा बोल देना क्या बोलना चाहता है।
डर लग रहा है, डर है अंदर, अपनी गाड़ी में यूं यूं डरा डरा सा घूम रहा है कि कोई इधर पकड़ के जूता ही ना मार दे कहीं। ये इनकी हालत है जी, ये क्या जर्नलिज्म करेंगे। अब आपको मैं और वीडियोस दिखाता हूँ, है जी। एक ये है, इसकी भी बारी में आप सुन लीजिए। हाँ, चलिए अभी इसकी एक और पड़ी है, ये भी देख लीजिए। हाँ। जा सकता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या कब जाएंगे, बाबरी मस्जिद ध्वंस और राम मंदिर के मसले पर कब बोलेंगे, मोदी कब राम मंदिर पर अपना भाषण देंगे। अगर क्या उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी सुनना चाहिए था। 28 दिसंबर 2023 की यह खबर देखिए। दैनिक जागरण की हेडलाइन कहती है, अयोध्या में राम मंदिर के सिंहद्वार के सामने होगा पीएम मोदी का संबोधन। बहुत आसानी से गोदी मीडिया या बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को राष्ट्रीय भाषण कह देगा। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं राम मंदिर के ऊपर? अब प्राइम मिनिस्टर क्यों बोल रहे हैं, उनका राष्ट्रीय भाषण हो गया है। ओ भाई, तुम जाके नाले में मुंह डालो। हिंडन नदी के अंदर तुम हिंडन रिपोर्ट ढूंढ रहे थे, उसी में जाकर के तुम अपना नाक और मुंह डाल लो। भैया तुम्हारी औकात ही इतनी है। कौन से जर्नलिस्ट हो भाई तुम? कोई जर्नलिस्ट नहीं हो भाई। किससे पैसे लेके तुम ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हो? बेकार की बातें, कोई सर नहीं पैर नहीं। सीधा सीधा बोलो ना, तुम कहना क्या चाहते हो। सीधा सीधा तुमसे क्यों नहीं बोला जाता? तुम किसी भी जगह पे पब्लिक मीटिंग के अंदर तुम क्यों नहीं जाते? क्यों बैठ करके कैमरे के पीछे छुप के बातें करते हो? अपनी गाड़ी में यूं यूं डर डर के क्यों बैठते हो तुम? सच बोलो ना, तुम 3-3 4-4 महीने ये पेरिस में, ये अमेरिका में कैसे गायब हो जाते हो? तुम कहते हो मेरे पेट पे लात पड़ गई, मेरे पास कैमरामैन रखने के पैसे नहीं है, और तुम 5-5 महीने फॉरेन की ट्रिप्स मार रहे हो, बड़े बड़े शहरों में जाके पता नहीं कहाँ कहाँ मीटिंग कर रहे हो। क्या हो रहा है? कनाडा में तुम्हारी कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, हमने तो नहीं देखी वो डॉक्यूमेंट्री। तुम उसको पता नहीं विमोचन करने गए, उसके बाद वापस ही नहीं आए तुम 3-3 महीने। कहाँ गायब हो जाते हो? कौन सी छुट्टियां याशी चल रही है भाई तुम्हारी? कितना पैसा है तुम्हारे पास? है, वो पहले कुछ कह देते हो, बाद में कुछ कह देते हो। ये कौन सा वामपंथी एजेंडा तुम चला रहे हो? तुम जर्नलिस्ट हो ही नहीं। लोग तो कहते हैं तुम एनडीटीवी के अंदर तुम जर्नलिस्ट थे ही नहीं, एनडीटीवी के अंदर तुम लाइब्रेरियन थे। तुम्हारे को जो है फर्जी ये रामनाथ गोयनका अवार्ड, रामनाथ गोयनका नहीं, वो कौन सा एक वो है जो अरविंद केजरीवाल के पास भी है, वो तुम्हारे को दे रखा है अवार्ड। जानबूझ के तुम्हें बनाया गया है ताकि तुम जो है ये इस तरह की बेसर पैर की बातें करो। कौन है वो लोग जो कि तुम्हारे को सुनते हैं? भैया हम तो भैया हैरान परेशान है। कोई सेंस नहीं बनती, लॉजिकल कोई जर्नलिस्ट होने की जरूरत नहीं है ये पकड़ने के लिए कि तुम्हारे को तुम ये कोई एजेंडा चला रहे हो। ये तुम जो जितना ये बकवास कर रहे हो इसमें कोई सच नहीं है। हिंदू घृणा जो है ना तुम्हारे में अकंठ डूबी हुई है, तुम उसके अंदर अकंठ डूबे हुए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और ऐसे लोग जो कि इनको देखते हैं, ऐसे लोग हिंदू होकर के जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए। अब ये देखिए जी, एक और इनका जो है इनकी पार्टी का खलियर। मैं नहीं करूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो 10 सीटों की डिमांड की खबर आ रही है, 9-10 सीट, आप वो कह रहे हैं कि वो डिमांड छोड़े और 4-5 जो भी मिलता है एडजस्टमेंट करें, जल्दी खत्म वो उनके करें। बीच में, हम नहीं इसमें कहीं भी, वो उनके बीच में। अरे इनके तीसरा- उनके कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो आप अभी भी इनके उनके कर रहे हैं। वहाँ राम मंदिर का माहौल बनाकर, पूरे देश में राम में माहौल बनाकर 24 घंटे मोदी जी लग गए हैं। अभी तक सीट एडजस्टमेंट में त्यागी जी आप इनके उनके कर रहे हैं। चुनाव में अब 2.25 महीने बच गए हैं। अरे तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये जर्नलिस्ट था कब। हमने तो बहुत टीवी देखा है, हमने तो कभी नहीं देखा इसकी शक्ल। ये एकदम से पता नहीं जर्नलिस्ट कहाँ से बन गया। लाखों लाखों इनके व्यूज आए थे इनके चैनलों पे। ये पता नहीं ए मीडिया कहाँ से चला रहा है, ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया? इसने तो कभी जर्नलिज्म ही नहीं किया। बाकी तो फिर भी टीवी पे दिखते थे। ये अरफा खानूम जो है ये भी दिखती थी टीवी पे। ये जो रवीश कुमार, ये तो दिखता ही था। अभी जो मैं आपको और दिखाऊंगा वो भी सब टीवी के लोग थे जो टीवी के स्क्रीन पे बैठते थे। ये तो कभी बैठता ही नहीं था, इसको तो बोलना भी नहीं आता। ये कैसे बन गया जर्नलिस्ट यूट्यूब पे आकर के? इसको सुना नौकरी नहीं मिलती। पता नहीं जिनको टीवी पे नौकरी नहीं मिल रही वो यूट्यूबर इतने बड़े बड़े कैसे बन गए? इनको तो कोई जानता पहचानता नहीं है इनको। कमाल हो गई। अगर आज प्रणय रॉय जो है वो भी आजकल जो है भागता फिर रहा है, अगर वो अपना यूट्यूब चैनल खोल लेते क्या वो चल जाएगा? भैया प्रणय रॉय को तो फिर भी 4 लोग जानते होंगे, इसको तो कोई नहीं जानता। मैं तो हैरान हूँ ये लोग क्या, और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये कैसा जर्नलिस्ट है? ये कह रहा है, ये उनको समझा रहा है, अरे वो तो मोदी ने तो वहां माहौल बना लिया, मोदी ने तो वहां पे ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो जीत जाएगा, तुम कुछ कर लो, तुम कुछ कर लो। ये कैसा जर्नलिज्म? जर्नलिज्म क्या ये होता है क्या? ये बरखा दत्त टाइप का जर्नलिज्म कर रहा है। आपको याद होगा वो डाडिया टेप्स पकड़ी गई थी, उसके अंदर वो दल्लागिरी चल रही थी। सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन वो दल्लागिरी चल रही थी। बीच में बैठ करके जो है दलाल वाले काम कर रहे थे। दोनों पार्टियों से बात कर रहे थे कि ये इसको ये डिपार्टमेंट दिला दो, उसको वो डिपार्टमेंट दिला लो। बीच में से पता नहीं क्या इनको कोई पैसे वैसे मिल रहे थे इस तरह के, कोई दलाली के। तो ये तो उस तरह की बातें कर रहा है कि भाई वो कांग्रेस पार्टी तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम तो हार जाओगे, मोदी वहां तुम्हें हरा देगा, उसने माहौल बना लिया, तुम कुछ करो क्यों नहीं? तुम तो बैठ के ये नहीं, तुम्हारे से अब तक यही नहीं हुआ। ये जर्नलिज्म का काम होता है? ये जर्नलिस्ट का काम है? ये जर्नलिस्ट है? भाई जर्नलिस्ट कम लग रहे हो तुम, दलाल ज्यादा लग रहे हो। हद हो गई। ये कैसा जर्नलिज्म है भाई? ये जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट के ये नकाब ओढ़ के ये क्या है? ये बुरके में कौन बैठे हुए हैं ये लोग? एक इसको देखिए। करने लगी। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कल एक मंदिर पहुंच गए और वहां पर सफाई करने लगे। पहली बात, मंदिर गंदा नहीं था, आप खुद देख सकते हैं जहां सफाई हो रही है वहां जमीन पूरी तरह से साफ है, यानी कि कैमरा के लिए ये फोटो अपॉर्चुनिटी की गई। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो सब कुछ हो रहा है यहां पर, क्या आपको शासन दिखाई देता है? प्रधानमंत्री के चरित्र का हिस्सा हो सकता है कि वो धार्मिक हैं और वो खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मीडिया को क्या करना चाहिए था? कल दिन भर यह तस्वीर जो है दिखाई जाती रही। क्या ये लोकतंत्र के आसार हैं? पता नहीं लोकतंत्र इनको कहां मरता हुआ दिख रहा है। इनको पता नहीं बाबा लोकतंत्र मर जाता है और ये मीडिया पे अटैक करते हैं। भाई मीडिया तुम्हारे को अगर नौकरी नहीं दे रहा तो तुम क्या उनको गालियां निकालोगे? तुम नौकरी करने के लायक ही नहीं हो। इसके ऊपर क्या इल्जाम है जी कि इसने अपनी बीवी का इस्तेमाल किया था जी एनडीटीवी के साथ फ्रॉड करने में। इसकी बीवी टैक्स डिपार्टमेंट में थी और इसने जो है एनडीटीवी के टैक्स के जो घपले हैं उसको ठीक करने के एवज में इसने एनडीटीवी से पैसे लिए थे, मोटी सैलरी ली थी और बाहर जाकर के टूर मारे थे इसने, बड़े बड़े छुट्टियां मनाई थी एनडीटीवी के पैसे में, और उसका जो एवज में इसने अपनी बीवी से कह करके उनके टैक्स के अंदर पैसे बचाए थे या घपला किया था। तो लोग इसको जो है उस नाम से बुलाते हैं, वो नल्ला बल्ला दल्ला क्या कहते हैं, हाँ, तो उस नाम से इसको बुलाया जाता है। तो ये किस तरह की बेसर पैर की बातें हैं? प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगा रहा तो डेमोक्रेसी मर गई, ये क्या सेंस है इस बात में? और ये मीडिया वालों पे अटैक कर रहा है। तुमको नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम अटैक करोगे। मेरे को मेरा कोई कॉर्पोरेट मुझे नौकरी नहीं देगा तो क्या मैं कॉर्पोरेट के बाहर जाकर के मैं उनको गाली निकालने लग जाऊं माँ बहन की? ये पागल है क्या ये आदमी? ये किस तरह का जर्नलिज्म कर रहे हैं भाई? अब जी देखिए, अब देखिए इसकी एक और वीडियो आप ये भी देख लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह मंडल कमीशन ना लाते तो शायद राम रथ यात्रा भी शुरू ना होती। वो राम रथ यात्रा जो जहां जहां से गुजरी, दर्जनों सैकड़ों लोग दंगे में मारे गए, सैकड़ों लोग दंगे में मारे गए, जहां से राम रथ यात्रा जहां निकली। ओ भाई तुम क्या चाहते हो? तुम राम मंदिर से क्यों इतना जलते हो भाई? हिंदू से तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? इतनी ज्यादा दल्लागिरी करके तुम क्या दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हराम की खा खा के, जो तुम्हारे अगर लहजे में बोला जाए तो हराम की खा खा के क्या तुम्हारा पेट खराब हो गया? क्या हो गया तुम्हारे को? बेवकूफ हो गए हो क्या? और हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों करते हो तुम? जहां जहां रथ गया वहां खूना खान हुआ, वहां लोग मारे गए। क्यों मारे गए भाई? कौन सा तुम्हारे पास सबूत है? कोई सबूत दे दो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्यों इतना हेट करते हो तुम राम मंदिर से, हिंदुओं से, सनातन धर्म से? तुम्हारे अंदर इतना जहर क्यों भरा हुआ है? मैं आऊंगा इस बात पे, क्यों भरा हुआ है। अब आप ये आखिरी देखिए, ये जी देखिए, ये भी एक है खलियर, इसकी भी सुन लीजिए। हमको बहुत विश्वास है आपकी पार्टी पे कि आप हमें राम मंदिर बना के देंगे। आप क्यों नहीं बना रहे? केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार होने के बावजूद अगर राम मंदिर नहीं बना पाते हैं, ऑर्डिनेंस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिल पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो फिर ये जरूर लोगों को लगता है कि आस्था नहीं है, सिर्फ 2019 के लिए सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए राम मंदिर का शिगुफा छोड़ दिया जाता है। यही एक ऐसी बूटी है जो इलेक्शन में जीत दिलाएगी। ऑर्डिनेंस लाओ ना सर, ऑर्डिनेंस लाइए ना। राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ यूं डाल दो, राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ आपका सब सही हो जाएगा क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। महंगाई भी अपने आप ही भगवान कम कर लेंगे। अब राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ राम भरोसे, तो प्रधानमंत्री भी राम भरोसे ही रहने वाले। आपको राम जी के दर्शन कराएंगे, जाके दर्शन करो। ये औरत भगवान राम के बारे में गलत बात बोल रही है। ये औरत प्रधानमंत्री पे अटैक नहीं कर रही, ये औरत भगवान राम पे अटैक कर रही है। और इससे बड़ी पापिनी पिशाचिनी कोई पैदा नहीं हुई इस दुनिया के अंदर। यही है वो राक्षसनी, जो राक्षसनियों के बारे में आप सुनते हैं, यही है वो। और ये औरत उसको बिल्कुल, जिसे आप कहते हैं, कह सकते हैं ये पूरी तरह राक्षसनी है। इसकी जहरीली भाषा देखिए आप। क्या राम मंदिर से आपका पेट भरेगा? क्या राम मंदिर से सरकार चल जाएगी? हाँ, चल जाएगी, चलेगी। भगवान राम के मंदिर पे सब भक्तों ने पैसा दिया, सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। उसके सिर्फ ब्याज से भगवान राम का वो 1 फ्लोर बन गया पूरा। तुम्हारे बाप का क्या जाता है? और जितना पैसा उसके अंदर खर्च हुआ, 1 महीने में उसका डबल वापस कर दिया है उस मंदिर ने। तुम बताओगे हमें? तुम्हारी असलियत मैं खोलूं? तुमने मेरे भगवान राम पे अटैक किया, अब सुनो मेरी बात। तुम बताओ, क्या पार्किंग वाली बात सच है? लोग कहते हैं कि तुम पार्किंग में पकड़ी गई थी। बताओ पूरी बात, कहां पकड़ी गई थी? कहां पकड़ी गई थी तुम? क्या वो शादीशुदा मर्द था?
बताओ इस बारे में, बोलो इस बारे में, ये सच है या नहीं? बंगाल इलेक्शन के टाइम पे तुम्हारा एक ऑडियो रिलीज हुआ था, तुम ये कह रही थी कि ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी में इतनी एनर्जी कहां से आती है, कैसे काम कर लेती है, वो सूसू कब जाती है, तुम्हें ममता बनर्जी सूसू कब जाती है ये इंपॉर्टेंट लग रहा था? तुम जर्नलिस्ट हो? तुम जर्नलिस्ट नहीं हो, तभी तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम्हें निकाल दिया गया है, तुम यूट्यूब पे बैठ के खैरात खा रहे हो और उसी के लिए तुम ये नंगाई पे उतरे हो सबके सब। शर्म आनी चाहिए तुम्हें असुरो, तुम्हारा सर्वनाश हो। तुम एक स्त्री हो, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। चलिए जी, तो मैं अब आपको ये बताता हूं कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग जो हैं एक एजेंडा चला रहे हैं, ये एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ जुड़े हुए हैं। ये फोर्सेस जो होती हैं ये भारत के बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, और ये मिलके जो है काम करती हैं। इसके अंदर वामपंथी हैं, इसके अंदर जिहादी हैं, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा प्लेयर एक है। वो सब जो ये जितने भी ये इसके अंदर प्लेयर हैं, इन सबको फंड बाहर से ही आता है। अब ये जो बाहर से इनको फंड करते हैं, वो इन्होंने अलग अलग तरीके बना रखे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को अलग से पैसे देने के तरीके, इसके अंदर आपके बाहर के बहुत सी कंट्री जो दुश्मन है वो एक साथ इनका यूज करती हैं। कोई चाइना यूज करता है, कभी अमेरिका यूज करता है, तो ये मिलके जिसको पैसा दे दे वो वैसे यूज कर लेता है। तो इसके अंदर कांग्रेस को पैसे पहुंचाने के अलग तरीके, जर्नलिस्ट को पैसे पहुंचाने के अलग तरीके, ये आंदोलन जीवियों को पैसे पहुंचाने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, ये जो भी काम कराना होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं और वो आकर के जो है शुरू हो जाता है। राहुल गांधी जो है वो भाग जाता है अपनी यात्राएं निकालने के लिए। ठीक है जी। और दूसरी तरफ जो है ये जर्नलिस्ट जो है ये छातियां पीटना शुरू करते हैं। ठीक है जी। अगर राहुल गांधी निकाल रहा है तो राहुल गांधी को सपोर्ट करो, मोदी को गालियां निकालो। अगर कोई और आंदोलन जीवी लग गया तो उसका साथ दो, मोदी को गालियां निकालो। राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर के ऊपर बवाल काटो। ये ऐसे काम करते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो किसी बात का कोई फॉर्म लाओ, उसके ऊपर चढ़ जाओ, खालिस्तानी खड़े कर दो। तो ये इस काम के अंदर लगे हुए हैं। इनको पैसा सारा बाहर से आता है। एंटी इंडिया फोर्सेस जो है वो इनको पैसा देती हैं। अब क्या है, ये एंटी इंडिया फोर्सेस, अब जैसे कि मान लीजिए राहुल गांधी ढंग से काम नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, घर बैठा है, हारना तो है ही इलेक्शन, तो अब वो नहीं कर रहा, अगर उसको पैसा दिया है वो तब भी नहीं कर रहा, तो ये क्या करते हैं, अपने जर्नलिस्ट को जो है इनको अपने चैनल से इनको प्रेशर डलवाते हैं कि तुम राहुल गांधी को भी प्रेशर डालो, तुम राहुल गांधी को गालियां निकालो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके ऊपर प्रेशर बनाओ ताकि वो भागे। वो पैसे लेके भी काम क्यों नहीं कर रहा, तो फिर वो भागता है। अगर वो खुद से नहीं करना चाह रहा तो इनके प्रेशर में भागता है। और ऐसे ही वो उल्टी तरीके से भी चलता है कि अगर ये काम नहीं कर रहे हैं ढंग से जर्नलिस्ट, इनको डर लग रहा है कि भैया हम बकवास करते हैं, कोई हमको पीट ही ना दे, अगर ये चुप हो जाए तो वो राहुल गांधी से इनको जो है मार पड़वाते हैं, उनके थ्रू प्रेशर डलवाते हैं, धमकियां देते हैं। मेरा ये सिंपल कहना है कि ये सब जो काम होता है ये सब इनसे करवाए जाते हैं और ये लोग खुद फंसे हुए हैं। ये चाहें या ना चाहें इनको ये काम करना ही पड़ेगा। ये शुरू तो किया होगा इन्होंने पैसे कमाने के लिए, मोटे मजे करने के लिए, इनको ये ऐसी छोटी मोटी करवा दी गई होगी, लेकिन अब ये खुद भी फंस चुके हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय के अंदर जो ये भारत के दुश्मन इनको पैसे देके पाल रहे हैं, कहीं वो जो है इनका पत्ता ना काट दे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि जब उनका काम नहीं होगा या ढंग से ये नहीं करेंगे तो फिर वो अपने तरीके से कराएंगे काम। तो मुझे तो ये डर लगता है कहीं ये सब ना शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसा ही होता है, हमने तो फिल्मों में ऐसे ही देखा, ऐसे ही सब कुछ होता है। तो भैया क्या होगा इन लोगों का, तो मुझे लगता है सर्वनाश तय है। जिन्होंने आज तक राम द्रोह किया है, सनातन द्रोह किया है, भगवान के भक्तों के साथ द्रोह किया है, उनका तिरस्कार किया है, उनका सर्वनाश हुआ है। उनको तो इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी शांति नहीं मिली, तो ये लोग किस खेत की मूली है? तो ये लोग अपने सर्वनाश के जो है तरफ चल नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं। और ये सब जितने भी मैं कहूंगा द्रोही है, ये हिंदू धर्म के द्रोही, सनातन धर्म के द्रोही, इन सब का सर्वनाश होना भी चाहिए। तो इस वीडियो से मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन इसके अंदर सम्मिलित है, ये क्या क्या प्रपंच कर रहे हैं, मैंने उनको एनालाइज किया, ये क्यों कर रहे हैं, मैंने इस पे भी थोड़ी रोशनी डाली, और आगे इनके साथ क्या हो सकता है मैंने ये भी आपके साथ डिस्कस किया हो। लीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।